रेडियो FIJI2 लाइव स्ट्रीमिंग पर आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है कि निरंजन स्वामी पुरुषार्थ जी से हम आपसे वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें। आपको बताना चाहते हैं भागेश्वर धाम सरकार जी द्वारा उनका जो 3 दिवसीय हनुमंत कथा है ये प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में जारी है। और कल जब हमने निरंजन स्वामी जी को सुना और उससे पहले भी उन्होंने अपना जो स्पीच है ये दिया, बड़ा आनंद मिला। और ये फिलहाल फिजी हमारे रमणीक द्वीप में है, छोटा सा डॉट, लेकिन यहाँ पर सनातन की जो झंडा है लहराने के लिए स्वामी जी पहुंच गए हैं। सबसे पहले रेडियो FIJI2 हम लोग फिजी का प्रथम हिंदी रेडियो स्टेशन है। 1954 से हमारा संचालन हो रहा है। आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। नमस्ते, जय सिया राम। जय सिया राम। फिजी आकर कैसा लगा अपना जो अनुभव है ये? फिजी हमको बहुत अच्छा लगा और एक ये द्वीप है, हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है रमणीक द्वीप के रूप में। जब कालिया नाग का भगवान कृष्ण ने मर्दन किया तो कालिया नाग ने पूछा कि महाराज मैं कहाँ निवास करूं, तो भगवान कृष्ण ने भागवत कथा के अंतर्गत इसका वर्णन है। अन्य धर्मशास्त्रों में, हमारे भारतीय दर्शन पुराणों में भी इसका जिक्र है। तो भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि तुम जाओ और रमणीक द्वीप पर निवास करो। उसके कुछ भी आज भी कालिया नाग आते हैं और कालिया नाग आज भी यहाँ पर विराजमान है। ये रमणीक द्वीप है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जी। और हमारे गिरमिटिया मजदूर के नाम से मशहूर हैं, जो हमारे पूर्वज यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा एग्रीमेंट के तहत आए थे। तो हम लोग गांव में भाषा और प्रयोग नहीं कर सकते थे, एग्रीमेंट, तो गिरमिट शब्द का प्रयोग हुआ और उसी से गिरमिटिया मजदूर कहलाए। लेकिन आज फिजी में बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये और भेदभाव कारण, रंग भेद के कारण हम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ से पलायन किए। आज भी 25% देश की आबादी में हिंदू समाज रहता है। ये जब आप फिजी रमणीक द्वीप हमारे छोटे से इस देश से जगह जगह से रास्ते से गुजरते, स्ट्रीट से गुजरते हैं, जब आप देखते हैं लाल झंडा जो है घरों में लहराया गया है, कैसा आप महसूस करते हैं? भारत में शायद वो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, लेकिन फिजी आने पर महसूस ही नहीं हुआ कि हम भारत में नहीं हैं। यहाँ का वातावरण, यहाँ का विशुद्ध वातावरण, जो हमारे सनातन संस्कृति के लोग पूर्वज हमारे आए थे, देश तो छोड़ा लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी, अपना हनुमान नहीं छोड़ा, अपना रामायण नहीं छोड़ा, अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी खान पान भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ आने पर देखता हूँ कि हर घर में, जब वो आए थे तो वहाँ से तुलसी भी लाए थे। आज मैंने किसी के घर में गए तो देखा भारतीय तुलसी थी, पूछा तो कहा मेरे आजा इसको भारत से लेके आए थे। और वही जैसे लोग यहाँ वंशवृद्धि एक जो आए होंगे 1 लाख की जगह आज 10 लाख 20 लाख की आबादी में पूरी दुनिया में है, तो वही तुलसी भी यहाँ पर बढ़ गई। हर घर पे तुलसी, हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का ध्वजा और रोड चढ़ता है। ये सनातन संस्कृति का द्योतक है। अभी के ज़माने में ज़्यादातर बच्चे जबकि धर्म के कार्य में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी आप कोई भी शमशान भूमि चले जाओ, ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग ही वहाँ पर रहते हैं। मंत्र उच्चारण करने में आजकल के कुछ ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो खास करके माता पिता जो अपनी ओर से कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं आजकल के टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। यहाँ तक अभी तो सभी कुछ का व्यवस्था हो गया। आप यूट्यूब पर मंत्र मारो, गायत्री मंत्र है, इनके साथ कोई भी ऐसा चीज़ जो जुड़ा हुआ हो, शायद भगवान से उनके बारे में सीखना हो। तो भागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है, पूरी दुनिया के लिए एक सनसनी है और भारत का ध्वजा लेकर के पूरी दुनिया में विचरण कर रहे हैं, वो युवा हैं और आज के समाज के युवाओं के मार्गदर्शक हैं। इसलिए हमारा युवा समाज उनको बहुत पसंद करता है और उनके माध्यम से बहुत बड़ी जागृति आ रही है। रही बात जो सनातन संस्कृति कि हमारे गुरुकुल खत्म हो गए और गुरुकुल हमारे यहाँ जो भी भगवान की आरती पूजा या प्रेम वंदना जो भी होता है, स्तुति होती है, वो संस्कृत भाषा में होती है। और हमारे लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया कि हम गुरुकुल खोले जाएं, लेकिन अभी दुनिया विकासशील और टेक्नोलॉजी की ओर जा रही है। मैं उन बच्चों को निवेदन करूंगा, अपनी सनातन संस्कृति, अपने पुरखों की धरोहर को न छोड़ें और वैदिक मंत्र जपें, हनुमान चालीसा। यदि वो संस्कृत नहीं भी पढ़ सकते हैं तो सुगम
संस्कृत तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो छोटे छोटे देव उपासना के मंत्र वो याद करें। और वो शमशान तो छोड़िए, उनको नित्य मंदिर भी जाना चाहिए, उनको माता पिता की आदर सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और उनको भारत की यात्रा तीर्थों का दर्शन, मंदिरों का दर्शन भी करना चाहिए। हम लोगों का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में बच्चों को तो पता है कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू फिलॉसफी क्या है, हिंदू दर्शन क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो अपना प्रयास होगा कि बच्चों को भी हम मुख्य धारा में लेकर के आएँ। स्वामी जी, आपसे इतना बात हमने किया, बहुत ही आनंद मिला, मन को शांति मिला। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप यहाँ फिजी देश हमारे आए हैं। सर्वप्रथम आपका हम स्वागत करना चाहते हैं, नमस्ते बोला कहना चाहते हैं। और हमारे जाने से पहले जो हमारे फ़िलहाल के लिए लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग अभी आपको हमारे पेज पर लाइव देख रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश है, 2 चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे, बुला और बिना का। तो उनके लिए बुला, बहुत बहुत बिना का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सनातन संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, संत महात्माओं और माता पिता का इज्जत और सम्मान करते रहेंगे, अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। जब सम्मान करेंगे तभी आपके लिए सम्मान बना रहेगा, नहीं तो कोई अपमान करेगा, बोलोगे नहीं। तो सबसे पहले आपके माँ बाप, माता पिता, संस्कृति का सम्मान करें और इस टेक्नोलॉजी में भी आप उस सम्मान को, उस देवी देवता को देखें। और हमको उम्मीद है कि आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपका जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत आपको बिना का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप शामिल हुए। याद रहें कि आज हम बातें कर रहे थे निरंजन स्वामी जी, जो कि यहाँ पर आज शाम को भी रहेंगे, तो इनसे रूबरू होने का मौका और याद दिलाना चाहते हैं। आज कथा जो है ये आप सुन सकते हैं, दिव्य दरबार खुलने जा रहा है, इस पर जो जानकारी है ये आपको देते चलेंगे। फिलहाल के लिए रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन के लिए प्रिंस चार्ल्स पार्क नांदी में जो कथा हो रहा है उसके चलते मैं हूं मोनीश।